Manju Ramanan Talks, and here I am in beautiful Himachal at the Shulini University's Literature Festival and the Flower Festival. And last night we had this amazing band from Chhattisgarh perform and enthrall the crowds. People were mad, people went berserk dancing, and what beautiful artists are they! I am talking to the Benam artists from Chhattisgarh. Here they are. And अब बताइए फिर कल रात को तो it was so beautiful, आपने ऐसा धमाका किया, I think everyone was dancing. And फिर आप कब, when did you wind up last night? कब गए और कब आपने क्या किया? Did you sleep at all? Yes ma'am. सो गए थे जाके एंड फिर थोड़ा डिस्कस किए क्या क्या गलतियां हुई, क्या क्या उससे सीख मिली. जी. आइदर यू पास और यू लर्न. ये एक चीज है, या तो आप पास होते हैं या तो कुछ अच्छा होता है या तो आप उस चीज से सीखते हैं. जी. तो हम वहाँ से बहुत कुछ सीख के गए रात को और उसके बारे में डिस्कस किया और आगे अच्छा करने की कोशिश करेंगे. और अच्छा, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए ईच ऑफ यू और बताइए कि आप कब मिले और ये बैंड कब शुरू हुआ और ऐसा वायरल कैसे हुआ. सो ईच ऑफ वी कैन स्टार्ट फ्रॉम यू. मेरा नाम मुरलीकांत देशमुख जी. और मैं तबला प्लेयर. और आप सीनियर हो इन सबके. हाँ, सीनियर. अच्छा. पढ़ाई में सीनियर हूँ. सब सीख ही रहे हैं. जी, आप बताइए. मेरा नाम अरुण साहू है. मैं भी तबला MA में हूँ यूनिवर्सिटी में, और वहीं जाने के बाद भैया से मुलाकात हुई. सबसे जूनियर, सबसे छोटा मैं हूँ इनसे सबसे. अच्छा. तो इनके साथ करके फिर काम करना स्टार्ट किया हम लोग. अच्छा. जी. मेरा नाम श्याम है और स्टार्ट हमने एक साथ मई 19 को किया था. मई 19 को हमने शक्तिमान रिकॉर्ड किया था. मई 19 कौन से साल? 2022 को. ओके. और फिर उसके बाद मेरा एक पेज था, इंस्टा पेज, मीम्स पेज, क्लासिकल बॉलीवुड म्यूजिक में. उसमें उसके साथ मैंने राइजिंग स्टार के साथ कोलैब किया. जी. तो टुगेदर वी हैड ऑलमोस्ट 70,000 फॉलोअर्स. ओके. सो इट वेंट वायरल एंड हियर वी आर. वंडरफुल. आप तो फिर राम सोनी, मैं वोकलिस्ट हूँ और अभी मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ. MA की डिग्री इंद्रकला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ से ले रहे हैं हम लोग. तो बाकी हम लोग ने, सभी लोगों ने, 4 लोग थे हम लोग जब स्टार्ट किया हम लोगों ने इसको. तो बहुत सारी चीज़ें थी कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे. फिर धीरे धीरे समझ में आया, फिर करते रहे. फिर इसके बाद जब शक्तिमान वायरल हुआ, फिर इसके बाद और भी खुशी हुई. फिर आगे आगे ऐसे करते रहे. फिर आप दोनों भाई हो. हाँ, वेरी क्लियरली. मैं कृष्ण कुमार सोनी. और क्या हुआ मैम कि हम लोग जैसे स्टार्ट कर रहे थे, मतलब जब रील्स, तो हम लोग सभी लोग ब्लैक एंड वाइट से स्टार्ट किया हम लोगों ने. उसके बाद धीरे से हम लोग एक्चुअली कलर पे आए. कलर फिर धीरे धीरे करके मतलब अब स्टार्ट हो गया है. अब तो जर्नी चल रही है, अब देखते हैं आगे. One more thing, I would like to thank Kushank and Shama Khatun. Okay. Kushank was our videographer and is still our videographer, and Okay. Shama Khatun is currently doing fashion design course. Okay. She is on internship in Delhi. Okay, so No. these people helped you as well. Yes. How lovely. Wonderful. And आप? मैम, जैसे कि इन्होंने बताया कि स्टार्ट में 4 ही लोग थे. शुरू में ये 4 ही लोग मिलके बनाते थे. फिर उसके बाद जब मैं आया तो फिर हमने गिटार के साथ स्टार्ट किया. और ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ गिटार ही बजाता हूँ, मैं बाकी भी, जब भी कोई उपस्थित नहीं रहता तो मैं गाना भी गा लेता हूँ, मैं तबला भी बजा लेता हूँ, मैं जो भी है यहाँ पे जो भी जरूरत पड़ता है मैं सभी कर लेता हूँ. मैम, मेरा नाम अनुग्रह प्रभा. Okay. और आप? मेरा नाम राजेश कुमार है और मुरली भाई के साथ अपन पढ़ाई में अच्छा, आप दोनों सीनियर हो और ये सारे जूनियर हैं. नहीं तो हम बस सीख रहे हैं. अच्छा. और आप कीबोर्ड जी. प्लेयर. और आप? जी, मेरा नाम त्रिभुवन साहू है. जी. और मैं फ्रॉम दुर्ग से बिलोंग करता हूँ. अच्छा. और मुरली भैया ने और श्याम भैया ने एक प्रोजेक्ट की रिकॉर्डिंग में उनसे मुलाकात हुआ था. अच्छा. और वहीं से मैं सबसे मिला हूँ. और मिलने के बाद आज बड़ा सौभाग्य से सभी भाइयों से मित्रता और दोस्ती और कला में एक प्रैक्टिस जो रहता है एक उम्र के साथ साथ एक प्रयास कर रहे हैं सभी. जी. और आगे भी अच्छा निरंतर प्रयास करेंगे मैम. जी. हम एक शुरू कर रहे हैं समथिंग कॉल्ड काउच कॉन्सर्ट्स, जो मेरी फ्रेंड गोपिका पंचमटिया ने सजेस्ट किया था. क्रेडिट दे दिया मैंने. और काउच कॉन्सर्ट्स और कॉन्सर्ट्स जहाँ पे हम ऐसे ही इनफॉर्मली मिलते हैं, इंटरव्यू करेंगे लोगों की, एंड ऐसे इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर में आपसे गाने सुनेंगे. आपने मुझे पहले कहा था बिफोर दिस इंटरव्यू
कि you want to represent your state Yes, Yes, sir. sir. and you will sing a song from your state. Yes, So sir. tell me about the song first. Explain the song and then sing it. Who will explain it? Sahil? अर्पा पैरी के धार अच्छा. अर्पा पैरी के धार महानदी है अपार इंद्रावती ला पखारे तोर पैया. It means that Arpa Peri, it's a river name. Mahanadi is also river name. जी. Indravati is also a river name. जी. तो ये बोल रहे हैं कि हम उनके चरण स्पर्श करते हैं. हाँ, okay. एंड जय हो छत्तीसगढ़ मैया. अच्छा. मैया वी ऑल नो मदर जी, मदर जी, छत्तीसगढ़. जी. वी से महतारी इन छत्तीसगढ़. महतारी मीन्स मदर. Ah, okay. So you're going to, this is a tribute to Chhattisgarh. Yes, ma'am. Okay, so let's listen to the song. अर्पा पैरी के धार महानदी है अपार. अर्पा पैरी के धार महानदी है अपार. इंद्रावती हा पखरे तोरे पैया. जाहूं पावे परम तोरे भैया. जय हो छत्तीसगढ़ मैया. जय हो छत्तीसगढ़ मैया. Beautiful, I have tears in my eyes because इतना dedication and the fact that आप अपने state को इतना you love your state so much and wow. Just by the song that they just sang, so we have to ask them some more questions about how they met and how the band happened, how the Shaktiman song became viral, and now they are here traveling India with their beautiful music. आप बताइए कि आप मिले कैसे and आपने band कैसे शुरू किया and what were the challenges to put it together? सबसे पहले हम लॉकडाउन के बाद एज अ बैंड लॉकडाउन के बाद मिले हम. जब लॉकडाउन हुआ तो उस समय भी तैयारियां चल रही थी कि कुछ करना है करके. उसके लिए मैंने मीम पेज बना के रखा था एक बैकअप के लिए कि अगर आप कुछ चीज़ दे रहे हैं लोगों को, सबसे पहले आपके पास होना चाहिए ऑडियंस. ऑडियंस इज मस्ट. अगर आपके पास ऑडियंस ही नहीं है तो आपको सुनने वाले हैं ही नहीं, तो उसका कोई मतलब नहीं. तो पहले मैंने ऑडियंस लाया कैसे, फॉलोअर के साथ, क्लासिकल बॉलीवुड म्यूजिक मीम के साथ. फिर वहाँ जब 10,000 हो गए तो वहाँ से फिर कोलैब कर करके बेनाम आर्टिस्ट फिर इसमें कोलैब कर करके फिर उसके बाद ये वायरल हुआ. फिर एक और सीजी सॉन्ग है, इट्स वेरी पॉपुलर. इवन कीमा बॉल यू नो, ही इवन मेड रील ऑन दैट सॉन्ग मोहनी खवा के. सो दैट ऑल्सो वेंट वायरल. उसके बाद उसमें 1 मिलियन गया रील्स में. फिर उसके बाद लोगों का प्यार बढ़ता गया और फिर हियर वी आर. Okay. So what were the challenges as a band to perform together? क्योंकि पढ़ाई भी चल रही थी आपकी, also students of music, and then ये अलग से करना कैसे वक्त निकालते थे? What was the time that you would pull out? हमारी क्लास जैसे 11 बजे से लगती है, 11 से 4 मोस्टली हमारी क्लास रहती है. जी. तो एक ही टाइम था जो था रात को हम मिल सकते थे. सो एक तो नींद खराब होती थी, मैनी स्लीपलेस नाइट. तो उसके बाद जब हम 10 बजे मिलते थे, पहले हम 10 बजे बनाते थे. फिर 10 से 2, 3 नींद खराब करना. फिर बगल वाले एक भैया रहते थे, वो भी डिस्टर्ब होते थे. तो फिर ये तो सब आप मिलते चैलेंजेस. कहाँ थे? हॉस्टल में रहते हो या पीजी स्कॉलर्स हो? पीजी. अच्छा, Yes. okay. So पीजी तो- वाले आसपास के लोग सारे. हाँ, शी और मतलब रेंट ओनर है जो हमारी जी, मैम कृष्णा आंटी, हाँ. वो बहुत सपोर्टिव है ये सब चीज़ के लिए. अच्छा. और हमारे माता पिता तो ऐसे ही सपोर्टिव है, आप कुछ भी बोलो वो तुरंत कर देते हैं. हाँ. उसका दिक्कत नहीं है. जो था हमें अपने बिगिन करना बहुत इम्पोर्टेंट है. आई वुड लाइक टू टेल यूथ्स, बिगिन इज मस्ट. Yes. जब तक आप किसी चीज़ की शुरुआत नहीं कर सकते और कुछ आगे हो नहीं नहीं जाता. सकता. You're right. और फिर सेकंड, आपको प्रोसेस पे ध्यान देना चाहिए. जी. यू ओनली हैव कंट्रोल इन प्रोसेस नॉट रिजल्ट. तो जो आप जिसमें आपका कंट्रोल है उसमें ध्यान देना चाहिए. तो जी. हमने सिर्फ प्रोसेस में ध्यान दिया है. Okay. मतलब डेली रील्स डालना है, एक ही एम था हमारा.
डेली Daily रील्स एक डालना, reel। और रोजाना रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग और डेली रील्स डालना है, वो माइंड में तो आपका सेटअप सोशल कर मीडिया दिया। एक्सपर्ट कौन है आपको? हाँ। डेली करता है, बाकी काम सब करते हाँ। हैं। अच्छा, आप डायरेक्ट भी करते हो कि क्या करना चाहिए? हाँ, डायरेक्ट हम सब कर लेते सभी लोग हैं। मिलके करते हैं, मतलब कि क्या करना है आगे, कैसे जी। क्या मतलब रहेगा, जी। इसके हिसाब से। आपका सबसे ज्यादा वायरल वीडियो was शक्तिमान when you started. Yes. And it's such a cute thing to start with because 90s, like you said, it's a very 90s thing. Tell me about the song and we'd like to hear it. So the lyrics starts with ये आत्मशक्ति है, दुनिया बदल सकती है, it's only you and you, Yeah. जो दुनिया चेंज कर जी, कर जी। सकती है। आत्मशक्ति। And it's about Shaktiman means you only can change the whole world. Yeah. Your determination, likewise we say, dedication. yes ma'am, दृढ़ निश्चय. जी. So you only can stop yourself from doing great things. Right, right. So we'll start with that lyrics, ये आत्मशक्ति है। जी. नि सारे सर रे सर नी प नि सारे सर रे सर नी प म प नि सारे नी रे सा नी रे सा नी रे सा। ये आत्मशक्ति है, दुनिया बदल सकती है, फूलों में ढल सकती है, शोलों से जल सकती है। होता है जब आदमी को अपना ज्ञान कहलाया हो शक्तिमान, 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 शक्तिमान। Wonderful. I'm sure a lot of children also will become a fan after this song. I'm sure. तो इसके बाद following बढ़ी आपकी। Yes, yes, ma'am. So what was the response like? What did people write to you? एक कनेक्टिविटी आ गई थी जी। लोगों में कि एंड एट दैट टाइम पीपल वेरेंट अवर 2002 की बात कर रहे हो, which was last year. 2022 की yes, बात ma'am. कर रहे हो, which was last year. यस मैम। तो ये जब हमने गाया तो लोगों को ये लगा कि उस टाइम जब सुनते थे लोग तो लिरिक्स को कनेक्टिविटी नहीं जी। थी, लोग लिरिक्स उतना ध्यान नहीं देते थे। एक तो जी। छोटे छोटे बच्चे रहते थे हाँ, अपन हाँ। उस टाइम 8 साल के 7 साल के, तो लिरिक्स से कनेक्टिविटी नहीं थी। फिर उसके बाद जब अब हम बड़े हो गए और फिर उस लिरिक्स को लोग समझते गए तो वो लिखते गए कि मतलब लोगों को एक वो मिला, मैसेज मिला कि वही आप ही अपने आप को बदल सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, वो सब चीज़ें एक मैसेज मिली। फिर लोगों ने कहा कि क्लासिकल फ्यूजन दिखाया और इवन CNN न्यूज़ हेल्प अस फॉर दिस एंड फिर इनके बारे में तारीफ हुई कि क्लासिकल अच्छा बजाया करके, हमारे सरगम की तारीफ हुई, ये भाई भी थे। तो ऐसा कुछ So धीरे धीरे फेम बढ़ता गया। Yes, ma'am. अच्छा, और फिर आपके छत्तीसगढ़ में आप फिर टूर करते रहे, अलग अलग Yes, जगह पे जी, आपको जी, बुलाया yes, गया। What was your first concert? और वो उसकी मेमोरीज बताइए। आप हंस रहे हो, कुछ हुआ था? हम इंटरव्यू के गए थे अच्छा। जी न्यूज़ छत्तीसगढ़, Okay. MP छत्तीसगढ़। जी। तो रायपुर में गए थे, तो वहाँ तृप्ति मैम ने हमें बुलाया था। जी। तो वहाँ इंटरव्यू दिए। वो लोक संगीत के बारे में था जो हम बेसिक गाते थे, जी। तो उसको रिप्रेजेंट करने गए थे वहाँ। अच्छा। और मैम हम लोग न्यूज में गए थे ना, तो एक यूनिक है कि हम लोगों का नाम सुन के मैम खुश हो गई, राम कृष्ण श्याम मुरली, सारे नाम सुन के मैम खुश हो गई और एकदम से याद हो गए नाम। आपके नामों पे कुछ बनाना चाहिए आपको। आगे और try आपके करेंगे। स्टूडियो में सारा काम होता था। जी मैम। हाँ, तो आपके बारे में बताइए। आपकी स्टूडियो आसपास ही है, ये लोगों को मिले कब? मैम स्टूडियो है दुर्ग में, जी। और बेसिकली कुछ अभी रिकॉर्ड जो है एक रूम में बैठ के ऐसे ऑडियो डबिंग का रहता था, प्रैक्टिस हुआ दौर था। जी। लोकल जो सीजी ट्रैक रहते हैं वो स्टूडियो में वर्क होता है। अच्छा। जो लोकल वहाँ के संस्कृति को लेकर अगर गाना कोई रिकॉर्ड होता है तो जी। उसमें सब मिल के वर्क करते हैं। अच्छा। वो स्टूडियो का वर्क होता है। अच्छा।
और कैसे कोऑर्डिनेशन में क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है? आपको हमेशा आप में लड़ाई होती है या ये दोनों लड़ते हैं, ये दोनों। आप दोनों लड़ते हो, आप ट्विन्स हो ना? कभी कोई ऐसा होता है कि हम लोग कोई भी गाना है तो कहीं पे गलती हो रही है, जी। उसके चक्कर में ये गलती कर रहा है तो मैं बोल क्या रहा है, हूँ टेक बढ़ता जाता है टेक तो दिक्कत होता है, कभी ये करता है कभी मैं करता हूँ। बालिश से लड़ो मजाक भी बोल देते हैं। तो काफी ज्यादा लड़ाइयाँ भी होती हैं, फिर उसके बाद में समझ जाते हैं। हाँ, बात मेरे ये साथ कि भी मतलब है, सीरियस हो जाते हैं। सीरियस जी। जब रिकॉर्डिंग होता है तब सीरियस रहते हैं उस टाइम पे, Right. जब थोड़ा बहुत गलती हुई तो थोड़ा होता है नो जोक। सबसे बड़ी बात ये है जो इनको नहीं आता ये वो गाते हैं, इनको छत्तीसगढ़ी नहीं आई हाँ। आती, फिर भी ये छत्तीसगढ़ी गाते हैं। Okay. प्रॉपर ये सबको आदत उनका रहती है। होम टाउन MP है, मध्य एमपी भोपाल प्रदेश। भोपाल से ये हैं, थी। तो और वहाँ की व्यक्ति लैंग्वेज छत- समझना मैम थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो मतलब। आप MP से हो पर आप पढ़ रहे हो जी, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ में। अच्छा, और आपने अडेप्ट कर लिया? Yes. जी मैम। बाकी हम लोग आप सब छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ और मैं हम ट्राई करते हैं कि हम छत्तीसगढ़ के ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया जितना हाँ, भी यहाँ अलग के अलग भी। जो भी कल्चर है जी। उस पे हम जो भी प्रस्तुत करना जो भी चाहते हैं फोक करते है हैं। या जो भी गाने हैं मतलब जी। उसको हम लोग पेश करें मतलब। और किए भी हमने हाँ, बहुत सारी हाँ। चीजें। आप सारे म्यूजिक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो? फैमिलीज में म्यूजिक प्ले किया जाता है कि आप फर्स्ट पीपल हो जिन्होंने म्यूजिक लिया? हम लोग फर्स्ट पीपल हम first person हैं। घर में म्यूजिक नहीं है। ऐसा है मैम कि जो भी है वो उसके पीछे हमारे मम्मी पापा का, हाँ, हमारे वो तो- गुरुओं का गुरुओं हाथ का है। हाथ है। तो जो भी हम बजाते हैं जो भी गाते हैं उनके पीछे वही है। हाँ, पर आप फैमिली म्यूजिक से नहीं हो, ऐसा नहीं है कि आपके पेरेंट्स म्यूजिक में थे? नहीं, मैम। ग्रैंड एक्चुअली हम क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मैं वहाँ पे चर्च में ये Is सब part चलता of है। music. जी जी Okay, मॉम wonderful. गाती है। अच्छा। जी जी जी, तो उन्हीं को देख के मैंने सीखा हूँ जो भी। और आपके कौन से रहे हैं? मेरे पिताजी हैं, अच्छा, म्यूजिक वो में। ऐसे गांव में ढोलक बजाते हैं। अच्छा। तो मैं जब खैरागढ़ में पढ़ने वाला था तो मेरे पिताजी के जिद में ही गया था, मतलब जबरदस्ती ले जाकर वो एडमिशन करवाया। मैं डर रहा था वहाँ पढ़ने के लिए। अच्छा। तो जो भी है पिताजी की वजह से अच्छा। अच्छा अभी चल मेरे रहा है। पिताजी हैं, पापा जी करते हैं, सब चीज़ प्ले करते हैं। और जैसे रामायण का रहता है मंडली वो चलाते हैं, तो उन्हीं को देख के मैं बचपन से सीखते गया। उनको मैं बोला पापा के सपने थे कि मैं सीखूं, तो उनका सपना मैं पूरा कर रहा हूँ। ओह। जी। मेरे घर में वैसा कोई संगीत वंगीत तो है नहीं, मैं खैरागढ़ में ही आके सीखा था नेताम गुरुजी से। और फिर लेकिन मेरे मम्मी पापा इतने सपोर्टिव हैं, मैं कुछ भी करता हूँ उनको पता है, इतना ट्रस्ट है उनको कि मैं कुछ गलत नहीं करने वाला। अच्छा। तो हम लोग भी मतलब हमारे घर में पिताजी हैं, गाते बजाते हैं वो। अच्छा। मतलब ज़्यादा तो नहीं जानते हैं पर जो बस पुराने folk जो लोग होता है भी- पुराने जी, जो भी जी। चलता है वो जी। उसी से ही मतलब और थोड़ा काफ़ी बहुत आ गया इंस्ट्रूमेंट भी मुझे। प्ले कर लेते हैं, बांसुरी प्ले कर लेते हैं, हारमोनियम प्ले कर लेते हैं, ढोलक भी बजा लेते हैं। तो काफ़ी उन सब चीज़ों से सीखने को हम लोग को मिला अच्छा। और उनसे हम लोग इंस्पायर हुए। फिर इसके बाद में गुरु डॉक्टर दिवाकर कश्यप जी से हम लोग सीख रहे हैं, तो उनसे भी हम लोग काफ़ी इंस्पायर हुए। अच्छा। तो क्या हुआ कि जब हमारे गुरुजी कहीं परफॉर्मेंस करने जाते हैं तो हम लोग उनको देख के मतलब लगता है कि यार हमें भी कुछ करना चाहिए चाहिए। ऐसा। तो धीरे धीरे उनसे जब परिचित हुए और अच्छे से गुरुजी ने मतलब हम लोगों को देखा, दोनों ट्विंस हैं और वही दोनों मतलब गाते बजाते Duet ही हैं। गाते हैं। अच्छा। तो काफ़ी ज़्यादा हम लोग को बहुत सराहा। अट्रैक्टिव हुए वो, मतलब अच्छा। उस समय मतलब ऐसा था कि मतलब गुरु मिल गया, बस ऐसा हो गया। तो काफ़ी अच्छा और था। आप अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन से भी जी, बहुत हाँ, ही इन्फ्लुएंस मतलब वो बचपन से ही मतलब एक्चुअली क्या हुआ था, एक जगह हम लोग ऑडिशन देने गए थे जी। और फर्स्ट टाइम ऑडिशन था। अच्छा। तो क्या हुआ था, हम लोग वैसे ट्विंस हैं तो अधिकतर बोलते थे कि मतलब आप उस्ताद अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन खान साहब जी को फॉलो कीजिए। हाँ। हमें पता भी नहीं था उस पता टाइम नहीं पे था कि ये उस समय। कौन है करके। अच्छा। तो तो- धीरे से जब हम लोगों ने यूट्यूब या हाँ। फिर ऐसे माध्यम से देखा, हम लोगों ने सुना। उस समय कीपैड मोबाइल हुआ करता था तो उस समय फिर हम लोगों ने थोड़ा देखा कि मतलब गूगल वगैरह पे जो जी। भी सर्च मार के, तो फिर उस समय मालूम चला कि उस्ताद अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन साहब जी जो गज़ल वगैरह बहुत अच्छे तरीके से मतलब उनको ही रिप्रेजेंट करते हैं। जी। तो फिर धीरे धीरे करके मतलब उनको सुनना, फिर अलग अलग जो भी सिंगर्स हैं उनको भी सुनना स्टार्ट हुआ। फिर आगे दौरा बढ़ रहा है। आपने तो बताया था कि आपकी मॉम और मैम ऐसा नहीं कि मैं हिंदी में ही गाता हूँ, जो भी अभी प्रेजेंट में अभी एक नेशनल यूथ करके हुआ था, तो उसमें मैं वेस्टर्न में गया था अरे। नेशनल के लिए। ओह। जोनल में मेरा 3rd लगा था, वो जो Okay. भी है। पर उसके बाद मेरा नेशनल में सिलेक्शन हुआ तो वहाँ कुछ हुआ नहीं, पर वहाँ से बहुत सारी चीज़ें हमने सीख के आए। ओह वंडरफुल। आप बताइए। मेरे भी पिताजी और दादाजी से सीखा है। अच्छा। पिताजी तबला बजाते हैं अच्छा। और दादाजी गाना गाते थे, Okay. उन्हीं से देखकर सीखा। और खैरागढ़ में
पढ़ने आया, फिर भाई लोग से मुलाकात। बस आप खाली आपको सिर्फ मिलना था। मैं अपने पापा जी से अच्छा पापा जी के साथ बचपन में भजन कीर्तन में हमेशा पढ़ाई के बाद अच्छा शाम को आधे घंटे का एक टाइम रहता था अच्छा मंदिर जाना। अच्छा हाँ, वहीं से फिर संगीत में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट, रुचि, और पापा जी बहुत सपोर्ट भी किए और आज भी कर रहे हैं। अच्छा अभी क्या सुनाओगे आप? गजल सुनाओगे? यस मैम। अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन या कोई भी एक गजल? मुसाफिर हैं हम तो चले जा रहे हैं, मुसाफिर हैं हम तो चले जा रहे हैं, बड़ा ही सुहाना गजल का सफर है, बता पूछते क्या बात है, सो ब्यूटीफुल। अच्छा आपके इन्फ्लुएंसेस अभी की बॉलीवुड कौन सी फिल्म्स पसंद आई हैं आपको और कौन से गाने अच्छे लगे? उसमें से कौन सा गाना सुनाओगे? अरिजीत Recent. सिंह का ही। अरिजीत सिंह का Which one? ये तेरा इश्क भी। जो तेनू धूप लगे जावे तो मैं छाँव बन जावा, तेरी खुशियों की खातिर मैं सारे जग से लड़ जावा। धूप लगे आवे तो मैं छाँव बन जावा, तेरी खुशियों की खातिर मैं सारे जग से लड़ जावा। यही मेरी आरज़ू कि तेरा ही मैं साथ दूं, तेरा बन के रहूं सदा मैं परछावां। तू मेरी हीर मैं तेरा राजा, करता हूँ मैं तुझसे वादा, तेरे बगैर ना कोई दूजा सोनिए। तू मेरी हीर मैं तेरा राजा, करता हूँ मैं तुझसे वादा, तेरे बगैर ना कोई दूजा सोनिए। You're so good. I mean, choice कैसे करते हो गानों की? Is that? अब सिंगर से मैम तो सभी एक दूसरे से नहीं पर एक चॉइस आ जाती है, सारे सिंगर हैं इसलिए पूछ रही हूँ। मैम पहले ट्राई करते हैं कि गाना किस स्केल में है, हम लोग उसको गा पाएंगे या नहीं गा पाएंगे, उसके हिसाब से फिर उसको सेट करते हैं गाने को और फिर रिकॉर्ड वगैरह करते हैं। करना क्या है? What is your plan? ये बैंड को कहाँ तक ले जाना? मैम What is the ambition? What is the aim? पूरा वर्ल्ड में देखना चाहिए बैंड को। Very good. ये हमारा मतलब इंटरनेशनल टूर करना चाहते हैं। बिल्कुल। और अभी तो लोकल इज ग्लोबल। जितना आप अपने रूट से क्लोज रहोगे उतना ज़्यादा फेम मिलेगा। But you are so good to talk to. Thank you for speaking to me. Any one song that you want to complete this with? And then we can. मैम एक गजल है, उनसे नजरें क्या मिली। होश वालों को, okay. होश वालों को। Done. Done. उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई। ला 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 ला
जिए जिंदगी क्या चीज है. Oh, lovely. Thank you very much for speaking to me and hope to see you succeed everywhere in the world. Hope you come to Dubai, where I live, and you have a concert there and wish you success. All. Thank you. वेट, मुझे भी एक क्वेश्चन पूछना है. एंड दिस कम्स विद अ रिक्वेस्ट. देखो मैं मेहनत कर रही हूँ, अब मेरे लिए गाना तो गाना पड़ेगा. सो 90s के जो इंडी पॉप के सारे सॉन्ग्स थे, यू नो मायरी, लकी अली, ये जो आइकॉनिक वो सब थे, तो 90s के पॉप में कौन आपका एक फेवरेट अगर तब का कोई गाना हो तो अ कपल ऑफ लाइंस. क्योंकि उस जॉनर में जितनी वैरायटी थी, यू नो सबकी अलग पर्सनालिटी थी, सबका अलग स्टाइल था. आजकल अगर नॉन बॉलीवुड देखने चाहे तो एवरीवन साउंड्स लाइक ईच अदर. तो एक अर्दीनेस थी, तो उस टाइम का आपका कोई फेवरेट? शाम सवेरे तेरी यादें आती है, आके दिल को मेरे यूं तड़पाती है. ओ सनम मोहब्बत की कसम, ओ सनम मोहब्बत की कसम. मिलके बिछड़ना तो दस्तूर हो गया, यादों में तेरी मैं जो दूर हो गया. ओ सनम इन यादों की कसम. समझे जमाना के दिल है खिलौना, जाना है अब क्या है दिल का लगाना. नजरों से अपना हमको गिराना, मर भी गए तो भूल न जाना. आंखों में बसे हो पर दूर हो कहीं, दिल के करीब हो ये मुझे पर यकीन. ओ सनम तेरे प्यार की कसम, ओ सनम तेरे प्यार की कसम. ओ सनम तेरे प्यार की कसम. Beautiful. Thank you guys.